किसान भाइयों, गेहूं में कल्ले बढ़ाने का एक बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप इस तरह से गेहूं में इसका इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो गेहूं में बहुत ही अच्छा फुटाव होगा, गेहूं में बहुत ही अच्छी हरियाली आएगी, अच्छे से कल्ले का बढ़वार होगा, फुटाव होगा, हरापन, चमक, ये तमाम चीज़ें आपको जैसा कि वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही आपकी फसल हरी भरी रहेगी, जिससे बाद में आपको अच्छा, जितना ज़्यादा कल्ले उतने ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। अगर हम जानें कि गेहूं में कल्ले बढ़ाने का समय क्या होता है, यानी कल्ले निकलने का, कल्ले के विकास का समय क्या होता है, तो गेहूं की बुआई के 15 दिन से लेके और 40 या 45 दिन तक, 45 दिन आप मान सकते हैं, वो समय होता है, ये लगभग 20 दिन के आसपास या 30 दिन तक, जब गेहूं में कल्ले का विकास होना स्टार्ट होता है। वैसे विकास होना तो अंदरूनी जो विकास होता है वो 15 दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। बाद में जब 20 दिन की होती है फसल, तब जो आपकी मुख्य जड़ होती है वो बाहर निकलने लगती है। ऐसा नहीं कि हाँ 1-2 दिन में ही बाहर आ जाती है, वो बनते बनते 4-5 दिन का समय लग ही जाता है। तो जड़ विकास सबसे अहम हिस्सा होता है कल्ले के विकास का। तो पहले तो आपको जड़ विकास पे फोकस करना है। बुआई के समय अच्छी मात्रा में आपको डीएपी डालना है, 55 किलो के आसपास डीएपी डालिए। अगर आपने बुआई के समय डीएपी की सही मात्रा न डाली हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कम मात्रा में आपको डीएपी मिली, कम आपने डाला, तो आप चाहें तो एनपीके वगैरह डाल के कुछ इसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे एनपीके आप डाल सकते हैं, एनपीके 12-61-0, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 61% फास्फोरस होता है। तो 1-2 बार इसका भी इस्तेमाल पहले पानी के पहले और बाद में करके इसकी पूर्ति कुछ मात्रा में आप चाहें तो कर सकते हैं। या फिर आप डीएपी का भी स्प्रे कर सकते हैं। जो दानेदार डीएपी आती है, लगभग आपको 2 किलो लेना है। 1-2 दिन पहले आपको घोल लेना है, क्योंकि डीएपी घोलने में थोड़ा लंबा समय लगाती है। तो डीएपी 2 किलो साथ में लीजिए, यूरिया 1 किलो साथ में लीजिए, आप पोटास एमओपी 1 किलो, ये सभी चीज़ें अलग अलग बर्तनों में आपको घोलना है। उसके बाद में अब यूरिया और जो है पोटास, एमओपी पोटास 60% वाला 1 किलो लेना है, और यूरिया नीम लेपित 46% वाली 1 किलो लेना है। तो यूरिया और पोटास आपको जब इस्तेमाल करना है उसी दिन घोलिए, और जो डीएपी है उसको आपको 2 दिन पहले घोल लेना है। 1-2 दिन पहले घोलेंगे तभी ये घुलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये घोल आपका तैयार होगा, 2 किलो डीएपी, 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास का, सभी को अलग अलग ही घोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये घोल एक साथ मिला के आप मतलब छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से आपके कल्ले आएंगे। 120 लीटर पानी या 130 लीटर पानी में घोलने के बाद इसका छिड़काव आपको अपने गेहूं में कर देना। इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, हरियाली, ग्रोथ, बढ़वार आपको देखने को मिलेगी। तो यह तरीका भी आप चाहें तो इस तरह से भी आप जो है वो अपनी फसल में फास्फोरस की पूर्ति के साथ साथ नाइट्रोजन और पोटास की भी पूर्ति कर पाएंगे। यह तरीका भी अगर आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। अगर आप नहीं अपनाना चाहते हैं तो 12-61-0 एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी फास्फोरस 61% पाया जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे। फास्फोरस वाली खाद संपूर्ण मात्रा में अगर आपने बुआई के समय डीएपी डाल दिया है तो यहाँ पे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं वो सस्ता तरीका जो आप इस्तेमाल करके अच्छे खासे कल्ले ले सकते हैं। तो इस तरीके में आपको इस्तेमाल करना है। वैसे तो आपको यूरिया भी सही समय पे डालना है। यूरिया पहले पानी पे 40-45 किलो, साथ में जिंक 33% वाला 5 किलो डालिए। ऐसे ही दूसरे पानी पे भी यूरिया 40-45 किलो डालिए। बात कर रहे हैं कि वो कौन सी सस्ती चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो वो है फिटकरी। फिटकरी से क्या होता है कि मिट्टी का पीएच वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। जब मिट्टी का पीएच कम होता है तो हमारी मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व पहले से मौजूद होते हैं वो दोबारा से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, यानी दोबारा से पौधे उसको अपने भोजन के रूप में ले पाते हैं, जिससे फसल में हरियाली, ग्रोथ, कल्ले का फुटाव आपको देखने को मिलता है। तो जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 8 हो या 9 हो या 10 हो, उसमें आप इस्तेमाल करिएगा। मतलब 7 से ज़्यादा हो, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 7 है तो इस्तेमाल मत करिए। 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे है तो उस मिट्टी में आपको जो है फिटकरी का इस्तेमाल करना है। लगभग 1.5 किलो या 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप चाहें तो यूरिया में मिला के छिट्टा लगा सकते हैं। आप चाहें तो पानी से पहले इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अगर आप छिट्टा लगाते हैं तो। या फिर आप चाहें तो जब आप सिंचाई करते हैं, पहला पानी लगाते हैं, तो सिंचाई के समय जहाँ पे पानी गिरता है आपका, जहाँ से पानी जाता है, जो मुख्य शाखा होती है जहाँ से पानी ट्यूबवेल का गिरता है, वहीं के आसपास आपको मतलब जहाँ से पानी की धारा बहती है वहीं पे आपको इसको किसी बोरे में या फिर कपड़े में लपेट के रख देना, जिससे पूरे खेत में जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे आपका फिटकरी भी जाता रहेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल उन किसान साथियों को ही करना जिनका पीएच ज़्यादा, अगर पीएच 7 या 7 से कम है तो फिटकरी आपको नहीं डालना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई सवाल हो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।